आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, जब न कोई राज्य था, न राजमहल, न सोने के सिंहासन, तब इंसान जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय का इतिहास किताबों में नहीं, बल्कि पत्थरों, गुफाओं और इंसानी यादों में छुपा था। यह कहानी उसी समय की है। अध्याय 1। वह सुबह जो सामान्य नहीं थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। आसमान हल्का लाल था, जैसे किसी ने खून और आग को मिलाकर रंग भर दिया हो। नदी के किनारे बसा छोटा सा कबीला धीरे धीरे जाग रहा था। औरतें मिट्टी के बर्तनों में पानी भर रही थी, बच्चे पत्थरों से खेल रहे थे और पुरुष शिकार की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस दिन एक चीज अलग थी। कबीले के सबसे अनुभवी बुजुर्ग अग्नि, जो हर खतरे को पहले ही महसूस कर लेते थे, आज बहुत बेचैन थे। उनकी आंखें बार बार जंगल की ओर जा रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, धरती आज कुछ छुपा रही है। कोई नहीं समझा, पर सभी चुप हो गए। अध्याय 2। पत्थर जो बोलता था। कबीले का एक युवा शिकारी था, आरव। उम्र मुश्किल से 20 साल। तेज, समझदार और सवाल पूछने वाला। आरव उस दिन नदी के उस पार गया, जहाँ कोई नहीं जाता था। वहाँ उसे एक विशाल पत्थर मिला, जिस पर अजीब निशान खुदे थे। न नुकीले हथियार से, न आग से, बल्कि जैसे समय ने खुद उसे तराशा हो। जैसे ही आरव ने पत्थर को छुआ, उसे एक अजीब कंपन महसूस हुआ। उसके कानों में आवाज गूंजी, जो सच देखेगा वही बचेगा। आरव डर गया। उसने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन वह पत्थर उसे खींच रहा था। अध्याय 3। पूर्वजों की चेतावनी। आरव पत्थर के पास बैठ गया। अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा, एक विशाल बाग। लोग भाग रहे हैं। आसमान से आग गिर रही है। धरती फट रही है। और एक आवाज, हमने प्रकृति को नहीं सुना, हमने सच को दबाया और हम मिट गए। आरव चीख कर उठा, पसीने से भीगा हुआ। वह भागकर कबीले में पहुंचा और सब कुछ बताया। लोग हंसे। कुछ ने कहा, युवा कल्पनाएं करता है। कुछ बोले, डर फैलाना पाप है। लेकिन अग्नि चुप थे। अध्याय 4। बुजुर्ग का रहस्य। रात को अग्नि ने आरव को बुलाया। आग जल रही थी, हवा भारी थी। अग्नि ने कहा, तू पहला नहीं है जिसने वह पत्थर देखा है। आरव चौंक गया। अग्नि बोले, हमारे पूर्वजों ने कहा था, जब धरती थक जाएगी तब वह पत्थर सच्चाई बताएगा। लेकिन लोग विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने अब